बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एलोवेरा की ही एक बहुत खूबसूरत सी वैरायटी पर, जिसका नाम है अफ्रीकन एलो, ज़ेब्रा एलो, स्टार एलो, एलो मैक्युलेटा, सोप एलो और इसके अलावा इसका नाम है सेपोनेरिया एलो। तो बहुत ही खूबसूरत मेरे पास कई एक वैराइटीज़ है एलोवेरा की, तो जिनमें से एक ये भी है। तकरीबन वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियो जो है इसकी डालती रहती हूँ। एलो अर्बुरेंसिस से मिलती-जुलती सी इसकी लीव्स हैं, लेकिन फ़र्क ये आता है जैसे-जैसे ये साइज़ इनका बढ़ता है, ग्रोथ रेट बढ़ता है, थोड़ा मैच्योर प्लांट होता है, तो ये फ्लैट होना शुरू हो जाती है और कुछ-कुछ ऑफसेट्स अगर सिंगली सेपरेट कर दें, तो भी वो फ्लैट ही लीव्स रहती हैं। दूसरे एलोवेरा नॉर्मल एलोवेरा जो हम घर में लगाते हैं उसकी निस्बत। एलो अर्बुरेंसिस तो बिल्कुल वर्टिकल होता है, लेकिन ये थोड़ा हॉरिजेंटल वे में इसकी लीव्स जो है वक्तन फ़वक्तन जैसे-जैसे ग्रोथ रेट बढ़ता है, प्लांट मैच्योर होता है, तो ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती हैं इसकी लीव, फ्लशी लीव। और इसके अलावा ये सकुलेंट की बेहतरीन वैराइटीज़ में से शुमार होता है, इंतहाई पल्पी इसकी लीव्स होती हैं। और सोप एलो भी इसको इसी वजह से कहते हैं कि इसमें लेदर जो है बहुत जल्दी बन जाता है। कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, शायद इसी वजह से इसका नाम सोप एलो भी जाना जाता है। और एलो अर्बुरेंसिस की निस्बत इसमें जो फ़र्क आता है ख़ास तौर पे वो ये कि ये स्टेमलेस होता है। नॉर्मल जो एलोवेरा वो तकरीबन स्टेमलेस होता है, एक्सेप्ट के एलो अर्बुरेंसिस उसकी थोड़ी स्टेम वे में आता है और स्टेप्स से होते हैं मंजिल की तरह। लेकिन ये वाला जो एलोवेरा है ये बिल्कुल ही स्ट्रेट सा होता है, जेंटल वे में। जैसा कि आप में से बहुत से लोग तकरीबन जानते होंगे कि तकरीबन हर प्लांट ही जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है क्रॉस ब्रीडिंग करना। हाइब्रिडेशन अगर हम किसी भी प्लांट में करें, बहुत चांसेस होते हैं अगर एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक करें और हम एक्सपर्ट वे में करें, तो कम चांसेस होते हैं कि किसी भी प्लांट के हम हाइब्रिड वे में उसकी हाइब्रिडेशन के लिए प्रोसेस करें और वो नाकाम रहे। एक्सेप्ट के तमाम जो है उसकी अगर हम नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो है फॉलो करें, तो तकरीबन तमाम ही प्लांट जो है हाइब्रिड होना एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह स्पोनेरिया इन्हीं प्लांट में से एक प्लांट है, जो मेरा ख़्याल है कि हाइब्रिड वैरायटी के बाद ही मार्ज़ वजूद में आया। तो खूबसूरत सी इसकी वेरिगेशन है, सिल्वर और ब्लू से कलर में वाइट वेरिगेशन इसकी आती है। तकरीबन ये येलो आर्बरेंसिस से मिलता-जुलता है। लेकिन जैसे-जैसे मौसम जो है शिद्दतों में आता है, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं आगे चलकर इसकी मौजूदा कंडीशन भी दिखाऊँगी। ये थोड़ा जनाब अप्रैल का व्यू है इस प्लांट का। तो मैंने इसकी भी जो है वीडियो बनाकर रखी थी, सिर्फ़ कलर वेरिएशन दिखाने के लिए कि किस हद तक ये प्लांट जो है चेंज हो जाता है। चलें जी, अब इसकी बात कर ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन करवा लिया और यूजेस भी इसका बता दिया कि ज़्यादातर ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ होता है और ख़ूबसूरती में भी लगा सकते हैं और जनाब लैंडस्केपिंग के लिए भी बहुत अच्छी सी चॉइस ये साबित होता है प्लांट हमारा सो पैलो का। अफ्रीकन प्लांट भी इसको कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन स्टेमलेस प्लांट है, तो इसकी जो प्रोपिगेशन है वो डिवीजन के थ्रू ही होगी। इसकी बेस से ही निकलता है। इसका भी एक छोटा-सा बेबी अभी तक जो है मैं हासिल करने में कामयाब हुई हूँ। इसकी तकरीबन 2 प्लांट मेरे पास बन गए हैं, लेकिन इसका ग्रोथ रेट नॉर्मल एलोवेरा की निस्बत थोड़ा कम है। अगर हम इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर लीफ के थ्रू भी प्रोपिगेशन हो जाती है, उसका ग्रोथ रेट भी बहुत कम है। ऑफसेट से जल्दी इसकी प्रोपिगेशन हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये कम रहेगी नॉर्मल एलोवेरा जो हमारे घरों में होता है उसकी निस्बत इसकी प्रोपिगेशन रेट थोड़ा कम ही रहेगा। यानी कि ऑफसेट के थ्रू जब हम इसको डिवाइड करें, इसका बहरहाल एक छोटा सा बेबी मैंने लगाया है, वो भी कामयाब हो गया है, बहुत ईजी टू ग्रो है। तो बेहतरीन हल ये है कि अगर हम ज़्यादा इसके पप्स लेना चाह रहे हैं बेस से, तो इसके किसी छोटे से प्लांटर में हम इसको लगाएं। जैसे ही छोटे प्लांटर में लगाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे इसके हम डिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें इसकी मट्टी जो है वेल ड्रेनेज रखनी पड़ेगी। और मज़े की बात है, ये थोड़ा हार्डी होता है नॉर्मल प्लांट की निस्बत, जो नॉर्मल एलोवेरा हमारे घरों में लगा हुआ होता है। उसमें जो है ज़्यादा पानी अगर दे दें तो रूट रॉट का बहुत ख़तरा होता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा पानी बारिश में पड़ा भी रहे
कई अरसे तक पड़ा रहे और पानी बहुत ज़्यादा डेली बेस पे भी दिया जाए तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। ये जो है अपने आप को अच्छा-सा सर्वाइव कर लेता है और ज़रूरत इसकी यही है कि अल्टरनेट डे पे इसको पानी दे दें तो भी ये बेहतर रहेगा। ना दें पानी, हार्डी प्लांट है, हफ्ते में 1 बार पानी भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इसके लिए इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता। अगर ये आपके घर में अच्छा-सा सेट हो जाए तो इसकी उम्र कम से कम भी 40 साल की मुद्दत रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस ये रह सकती है इसकी उम्र। 40 साल के करीब तक हम इसे अपने घर में रख सकते हैं। अब ये नहीं कि इसे 40 साल के तक ज़िंदा रखने के लिए हम मिट्टी भी वेल ड्रेन ना रखें और बहुत ज़्यादा पानी की भी इसके अंदर सोगी मिट्टी में रखें और लोकेशन भी इसको बिल्कुल डार्क शेड हम इसको दे दें, ऐसा नहीं चलेगा। इसकी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी अगर इसको हमने लंबे अरसे तक तकरीबन 40 साल तक की उम्र इसकी लेनी है। और जनाब बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है इसमें, रेड से ऑरेंज कलर, रेड तक यानी कि पहुंच जाता है, ऑरेंज स्टार्टिंग में होता है। और प्रोपिगेशन इसकी ऑफसेट्स के अलावा इसकी प्रोपिगेशन उस जो बीज निकलते हैं, पैक्स होते हैं उसमें फ्लावर की पीटल्स में, उनको हम अगर मट्टी में लगाएं अच्छे से मीडिया में तो भी इसकी प्रोपिगेशन कर सकते हैं। वो भी प्रोपिगेशन हो जाती है ज़्यादा मिकदार में बनिस्बत ऑफसेट के। जैसा कि इसकी लीव्स फ्लैट होती हैं, टॉप से जो है आहिस्ता-आहिस्ता फ्लैट होना शुरू हो जाती हैं, टॉप से सेंटर से निकलती हैं और फिर जैसे आप बेस देख रहे हैं इसी प्लांट की तो वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है। प्रोपिगेशन अगर हमने लीव के थ्रू भी कर रहे हैं तो भी हम इसकी लीव को रखेंगे। अब इसका कलर दिखा देती हूँ मौजूदा कि कैसे कलर चेंज हो जाता है। ये है जनाब फुल सर्दी में इसका कलर, उसी प्लांट का कलर है और सेम पॉट भी आप देख सकते हैं। और बेस से इसके भी एक छोटा-सा पप निकल रहा है और बिल्कुल ये कलर भी इसका इंतहा दर्जे का चॉकलेट ब्राउन सा कलर इसका हो गया है और वेरिएशन वही सिल्वर सी वेरिएशन है और इंतहा दर्जे की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा फ़र्क आया है सर्दी के मौसम में और सर्दी के अलावा मैच्योरिटी के से जो लीव्स हैं वो थोड़ी और स्ट्रेट हो गई हैं, प्लांट भी थोड़ा मैच्योर हो गया है अप्रैल से लेके जनाब जनवरी तक की ये इसकी उम्र का हिस्सा है। और ये लीव्स भी आप देख रहे हैं थोड़ी मैच्योर होने के बाद फ्लैट होना शुरू हो गई हैं। और ख़ास बात अगर आप नोटिस करें जो इसके टीथ हैं, इसके दांत जो हैं और भी शार्प हो गए हैं। ये जनाब फ़र्क है मौसम के बाद और मैच्योरिटी के बाद इसके कलर में और इसकी लीव्स में स्ट्रेट हो गई हैं। तकरीबन तमाम बातें मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। और ख़ास बात ये भी है कि सर्दी में हमें इसकी कोई ख़ास केयर करनी नहीं पड़ेगी। जहाँ पड़ा है, जिस लोकेशन में भी पड़ा है, ओपन टेरेस पर ये पड़ा रहेगा। बाकी सकुलेंट्स गार्डन में आपके सब प्लांट्स के साथ ही सकुलेंट्स के ये इजीली पड़ा रहे, इसकी कोई ख़ास इशू नहीं। अगर बारिश आ जाए तो भी ऐसा मसला नहीं, बारिश ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होगी ओवर वाटरिंग से। और इसके अलावा आपको पाले से बचाने के लिए कोई भी स्पेशल केयर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन तमाम ही बातें मैं इस प्लांट के बारे में बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो एलो की इस वैरायटी के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।